Assalamu alaikum to all my clients, my listeners. This is Bilal from Mariners Bay Property Solutions. Well, आज इंशाल्लाह ताला जो वॉइस लॉग हैं वो हम उसमें 5 से 6 टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि मुझे कंटेंट हमेशा मेरे क्लाइंट से या कोई भी सिनेरियो जो होता है वो वहाँ से मिल रहा होता है और उसी को ही बेस बना के उस पर मैं अपना ओपिनियन दे रहा होता हूँ, जो कि प्योरली मेरी अपनी असेसमेंट पे होता है, जो कि गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। मगर कोशिश ये होती है कि जो भी बात करूं, जो भी चीज़ करूं, उस पर अपने आप को भी डेफिनेटली काउंट करूं। ऐसा नहीं है कि जी आप दूसरों को तो बोल रहे हैं मगर आप खुद उस पर अमल ना करें। तो जब वो चीज़ शामिल हो जाती है तो थोड़ा बात करना, चीज़ को एनालिसिस करना और ज़्यादा जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं जिस बारे में बात करना चाहूँगा आज वो है पर्पस ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी। मेरा हमेशा से लोगों से सबसे पहला सवाल यही होता है जब भी मुझे फ़ोन आता है, और बहुत सारे लोग इंडोर्स भी करेंगे इस बात कि एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मैं हमेशा उनसे सबसे पहला सवाल ये पूछता हूँ, लेना क्यों है आप प्लॉट क्यों लेना चाह रहे हैं, आप विला क्यों लेना चाह रहे हैं, आप ये चीज़ लेना क्यों चाह रहे हैं। अगर वो अपने किसी माइंडसेट के साथ मेरे पास आएगा तो मेरी कोई चीज़ ग्रुप में डली हुई है उस पर आया तो वो तो पता है कि वो किस चीज़ को हमने लेके वो पोस्ट की है मैंने प्रॉपर्टी। मगर वो अगर क्लाइंट किसी अपने माइंडसेट के साथ आया तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि जी आपका पर्पस क्या है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि क्लाइंट एक्चुअली उसको पता ही नहीं होता कि उसको करना क्या है। ये मेरा रोज का काम है कि किसी का भी फोन आ रहा था, यार वो मैंने तो घर बनाने के लिए लिया था, फिर वो मार्केट गिर गई, अब मैं बेच रहा हूँ। किसी का ये होता है कि जी मैंने तो बेचने के लिए लिया था, मार्केट ऊपर चढ़ गई, अब आप फोन करो क्लाइंट को तो नहीं, हो तो मेरा घर बनाने का प्रोग्राम बन गया। तो पब्लिक क्लियर नहीं होती। ठीक है, एक बात। और सबसे ज्यादा मजा उस वक्त आता है जब आगे से क्लाइंट मुझे ये कहता है कि यार वो उसने या इसने या उस जानने वाले ने इसने कहा यार ये चीज होने वाली है। तो फिर बस मैं चुप ही कर जाता हूँ कि यार अब अल्लाह हाफिज है। कि हम लोग जिंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें उसमें हम इतना सोचो विचार करते हैं, लेकिन जब हमारे हार्ड एंड मनी का टाइम आता है हम उस पर किसी के बंदे पे भी फैसला ले लेते हैं। यार उस वो मेरी गली के नुक्कड़ में रहते हैं, उन्होंने कहा है ये कर लो, नहीं वो मेरा चौकीदार कह रहा था ये होने वाला है। मतलब ऐसा कैसे कैसे कर सकते हैं हम। तो हमें पर्पस पता होना चाहिए, पहले दिन से आपको पर्पस पता होना चाहिए। ठीक है, ओके फाइन। आप लोग कहेंगे यार मतलब भाई किसी की भी मजबूरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी ने घर बनाने के लिए लिया हो मगर इमरजेंसी बढ़ गई है, उसको एसेट बेचना पड़ रहा है, तो ये वाले सारे फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं। तो मैंने हमेशा ये चीज कही है कि भाई अगर आपको बेचना है तो ये रूल हम क्यों भूल जाते हैं कि हमेशा मंदी में खरीदना है, तेजी में बेचना है। इस फेज का हम इंतजार फिर क्यों नहीं करते, ये चीज हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे। यहाँ पे तो मेरे सामने ऐसे भी केसेस आए कि जब तेजी थी फोन किया कि भाई तेजी है बेच के निकल जाओ, 6 महीने बाद पता चला गिर गई मार्केट, अब बेचने आ रहे हैं। यार अब तो बेचने की बेवकूफी है, यार वो गिर गई मार्केट तो अब बेच क्यों रहे हो, जब चढ़ते हुए नहीं बेची, चढ़ी हुई मार्केट में नहीं बेची तो अब मंदी में क्यों बेच रहे हो भाई। ये कौन सा बिजनेस है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट जब आप बाइंग कर रहे हैं तो आपको पर्पस पता होना चाहिए। हम जिंदगी के हर काम में ये चीज करते हैं। हम गाड़ी ले रहे होते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं रीसेल है, ये चीज है, कोई ऐसा हुआ है कि कोई भी उठा के जाके गाड़ी ले ली। ये कोई भी चीज हम करते हैं सबसे पहले ये चीज नोट करते हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी में ऐसा क्यों नहीं करते। और प्रॉपर्टी तो खैर है नहीं, मैं शेयर की बात करूंगा, शेयर में ऐसा क्यों नहीं करते। तो इस चीज को मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। उसके बाद दूसरी जो मैं बात करना चाहूंगा कि बहरिया की मार्केट चल रही है नहीं चल रही।
जब भी फोन आता है पहला सवाल हाँ भाई चल रही है मार्केट, और मेरा हमेशा जवाब ये था मार्केट तो चल रही है। मार्केट तो बहरिया कि मैंने कभी रुकते हुए देखी नहीं। अब लोग सर पकड़ के बैठ जाएंगे यार ये तो नई बात कर दिया जिसने, मतलब बहरिया की मार्केट चल रही है तो मतलब मेरी चीज क्यों पड़ी हुई है, ये कैसे कह रहा चल रही है। देखिए चलता हुआ दरिया, मतलब आपने सुना होगा दरिया, कभी सुना है मतलब दरिया रुक गया है? दरिया चल रहा होता है, चलता रहता है, लेकिन एक चीज आपने जरूर सुनी होगी, दरिया ने अपना रुख बदल लिया। ये सुनने में जरूर आया, ऐसा सुना नहीं कि दरिया रुक गया। ठीक है, अच्छा खुश्क वाला भी फैक्टर को डाल देगा बीच में, उसको मैं उसमें बात ही करा। दरिया चल रहा है तो चल रहा है, रुख बदल लेगा, रुकेगा नहीं। बहरिया की मार्केट कभी रुकती नहीं, अपना ट्रेंड चेंज करती। आपको ट्रेंड अगर नहीं समझ में आ रहा, आपको नहीं पता चल रहा, इसमें दरिया का कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है, आपको पता नहीं चला। अगर एक किसान दरिया के किनारे खेती बाड़ी कर रहा है, उसकी फसल को वहां से पानी मिल रहा है, दरिया ने रुख चेंज कर लिया रातों रात, और सुबह उठ के उसने देखा कि यार ये तो रुख चेंज कर चुका है, लेकिन नहीं वो वहीं लगा हुआ है खेती बाड़ी करने में, तो उसकी फसल नहीं बनेगी। चाहे वो जितनी मेहनत कर ले, उसको अल्टीमेटली उसी जगह जाना है खेती बाड़ी करने जहां पे दरिया चल रहा है, जहां पे उसके पानी की अवेलेबिलिटी है। अब आप कहेंगे यार बहरिया की मार्केट कैसे चल रही है, तो मैं तो यही कहूंगा कि जी जिन्होंने नवंबर दिसंबर में प्लॉट्स बेचे, उन्होंने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की, आज उनकी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट फिर भी थोड़ी बहुत प्लस में आ चुकी है, उनके लिए तो बहरिया की मार्केट चल रही है। अब आप इस पर क्या कहेंगे? तो हमेशा हम ट्रेंड फॉलो करते हैं, अपने किसी चीज को लेके बैठ के ऑब्सेस्ड नहीं हो जाते। अब वो आपको पता है कि आपने कब कौन सी चीज कितने उसमें उठाई है, कितने पैसों में उठाई है, वो आपको पता है। तो यहाँ पे ये चीज देखना बहुत जरूरी है। तो बहरिया की मार्केट हर रोज चल रही है, ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा जाती ख्याल है। तीसरी चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, लो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। हमारा तो सिनेरियो यहाँ पे ये है, जो हमारी मेंटालिटी एज अ कॉम बन चुकी है, वो ये कि अगर कोई हमें सस्ती चीज दे रहा हो तो हम तो कहते नहीं भाई ये तो गलत बेच रहा है, ये तो लेनी नहीं। कई जगहों पे ये चीज सही नहीं भी होती है और कई जगहों पे ये चीज सही भी होती है। प्रॉपर्टी में या कोई भी ऐसी चीज जिसका आइडिया लगाना किसी भी आम इंसान के लिए मुश्किल नहीं है, मुझे हैरत होती है कि उसमें क्यों और कैसे आप ट्रैप हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे लिए ये रोज का एक्सपीरियंस है, मैं फेसबुक पे भी देख रहा होता हूँ, सोशल मीडिया पे भी देख रहा होता हूँ कि जी इतने कम पैसों में इंस्टॉलमेंट पे घर ले लें, ये कर लें, वो कर लें। मतलब एक नॉर्मल बंदा भी कैलकुलेट करने बैठेगा, यार एक मिनट रुक जाओ, आप दे क्या रहे हो मुझे, ये दे रहे हो कितने में, इतने में दे रहे हो, अच्छा ठीक है भाई, सरिया इतने का आ रहा है, सीमेंट इतने का आ रहा है, भाई ये देगा कैसे, जेब से डालेगा पैसे, देगा कैसे मुझे, ये भाग जाएगा। और ये काम हम नॉर्मल अपनी लाइफ में करते हैं। अगर हमें पता है कि यार ये चीज इतने में बनती है, ये चीज इतने में आती है और वो उससे कम में आ रही है, तो डेफिनेटली थोड़े से अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कर कैसे रहा है। तो मुझे हैरत इस बात पे होती है कि प्रॉपर्टी में हम ऐसा क्यों करते हैं। और प्रॉपर्टी में स्कैम करना बड़ा आसान है, लोगों के ख्वाबों के साथ खेलना बहुत आसान है। इतने कम पैसों में आप इंस्टॉलमेंट दें और ये चीज दे रहे हैं, लोग फौरन हो जाते हैं कि अरे हाँ यार बस ठीक है यार, चलो कम पैसे जाने। भाई अगले ने तो स्कैम का सोचा हुआ है, आप एक बंदे हो, अगले ने लाखों के साथ ये काम किया हुआ है, स्कैम करेगा, भाग जाएगा, आप क्या कर लोगे? आप रोते रहो बैठ के, फिर गालियां देते रहो, यही हो सकता है। तो भाई कभी भी लो इन्वेस्टमेंट ट्रैप, यानी इसे मैं कहूँगा फिश ट्रैप में नहीं आए। खुद कैलकुलेट करें, अंदाजा करें कि यार अगर ये चीज इतने में बनती है तो इतने में मिलनी ही चाहिए, और अगर ये इतने इससे कम में कोई मुझे ऑफर करे, इसका मतलब स्कैम करके भागेगा। बहरिया में अभी जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स का जो था, एक जो मुझे पता चला, मैंने शेयर भी किया था ग्रुप में, कि जो विलास वगैरह बना रहा था, बहुत उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट थे, मगर उससे इतने कम में जो है वो लिए हुए थे। अल्टीमेटली ही हैज टू रन अवे। क्या हुआ, पकड़ा गया बाद में, मगर लोगों का तो पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद,
चीजें बर्बाद। वो इसी चक्कर में कि जी कम पैसे ले रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ। तो ये चीज यहाँ पे जो है ना, ये इसको कंसीडर करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा मार्केट में बाइंग कब करनी है, सेलिंग कब करनी है। हम ये अल्लाह ताला का नेचुरल, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। फसल हो, फल का दरख्त हो, कुछ भी हो, वो खुद बता देता है कि भाई वक्त आ गया। इवन जिनकी आंखें नहीं है वो हाथ लगा के, सूंघ के, इन सेंसेस को यूज करके ही बता सकते हैं हाँ यार ये फल रेडी हो गया, अब उसको तोड़ लिया जाए वरना खराब हो जाएगा। मार्केट अपना आप खुद बताती है कि जी अब मैं बाइंग मोड में आ गई हूँ या अब मैं सेल मोड में आ गई। सेल मोड मतलब जब मार्केट चढ़ी हुई है तब आप सेल करते हैं, और जब मार्केट गिरी हुई होती है दैट इज अ बाइंग मोड, तब आप बाय करते हैं। जो बीच वाला फेज होता है ना, ये अप एंड डाउन हो रहा होता है, उसमें आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड बुल एंड बेयर ट्रैप। ठीक है, थोड़ी सी मार्केट नीचे आती है, अरे यार लगता है गिर गई, उठा ले क्या, जरा सी ऊपर जाएगी, यार नहीं होल्ड कर लेते अभी और ऊपर जाएगी, पता ही नहीं है भाई लोगों को करना क्या है। तो बहुत सारे अभी आ रहे होते हैं कि यार वो ये लेना है वो लेना, आप 6 महीने हो गए 7 महीने हो गए मार्केट गिर गई है, तो आप बताओ। तो मेरा तो था भाई मैं तो अभी वेट करूंगा और मैं थोड़ा इंतजार करूंगा, जाने दो जहाँ जाके सेटल होती है, खुद बताएगी, बता ही नहीं रही अभी मार्केट। मार्केट खुद आवाज देती है, सुनने वाले कान होने चाहिए, खुद बताती है आ जाओ ले लो आके खरीद लो। तब आपके पास पैसे होने चाहिए खरीदने के लिए, हौसला भी होना चाहिए, हौसला बहुत जरूरी है उस वक्त, क्योंकि फिर जिसका हौसला होता है वो बाद में पैसे भी वही कमाता है। तो ये थोड़ा सा सेंस को डेवलप करना है, नहीं हो रही डेवलप, तो भाई जिसकी हो चुकी है उसको सुन लो, उसको फॉलो कर लो, उसको देख लो वो क्या कर रहे हैं, यही कर सकते हैं। और सेम इसी बात से मैं उसको जोड़ूंगा कि जिंदगी में हमेशा हम फैसला ले रहे होते हैं, हम हमेशा उसको फॉलो कर रहे होते हैं जिस जो उस एक्सपीरियंस से गुजरा है, बेशक वो पास है फेल है, वो कामयाब हुआ नाकाम हुआ, वो एक अलग बहस है, मगर एटलीस्ट वो उस एक्सपीरियंस से गुजरा है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने गाड़ी लेनी है, तो अगर मैंने वीजल गाड़ी लेनी है तो मैं डेफिनेटली मेरी पहली कोशिश होगी यार जिसके पास वीजल हो, जिसने वीजल चलाई हुई हो, जिसने उसको झेला हुआ हो, अच्छा या बुरा वो एक अलग बात है, बट मैं एटलीस्ट उसकी नॉलेज लेना चाहूंगा। यार तुम बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं डीजल लेने जा रहा हूँ मगर मैं अल्टो वाले से पूछ रहा हूँ जिसने कभी डीजल ना देखी ना कभी चलाई, यार तुम बताओ कैसी रहेगी, उसको क्या पता यार। तो इन्वेस्टमेंट चाहे कहीं भी हो, प्रॉपर्टी में हो, शेयर्स में हो, गोल्ड में हो, क्रिप्टो में हो, कहीं पे भी हो, मैं इस चीज पे स्टैंड करता हूँ कि भाई मैं उसको फॉलो करूंगा जिसके खुद के स्टेक लगे हुए हैं। बोलना बहुत आसान है, लोगों को मंजन बेचना बहुत आसान है, खुद वो मंजन खरीद के रखना ये बहुत मुश्किल। और फी जमाना इस वक्त हम यही कर रहे हैं, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में कहा जाता है कि सियासत इधर इलाज बाहर, यानी यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है ना इलाज का, वो समझ गए होंगे आप लोग। तो ये जब आपके स्टेक्स, जिस बंदे के स्टेक्स उस आपकी चीजों के साथ लगे हुए ना, तो समझ में आती है बात। फिर अगर वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, वो बंदा आपके साथ है। हमेशा इसी चीज को मैंने फॉलो किया, मैं और आगे भी मैं जब खुद भी किसी को फॉलो करता हूँ मैं ये चीज जरूर देखता हूँ कि भाई ये बात तो कर रहा है, ये खुद कितना उसमें इंटरेस्टेड है। मैं किसी डीलर के पास जाऊं, भाई ये बताओ ले लूं, अच्छा अब मैं खुद देखना उसने खुद तो लिया नहीं हुआ, मुझे दे रहा है, तो भाई इतनी अच्छी चीज है भाई तू भी ले ले। नहीं यार मेरा काम तो बेचना है, नहीं भाई तो फिर मैं भी अपना हिसाब किताब देख लूंगा। तो ये समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि अगला बंदा जो बात कर रहा है उसके खुद के स्टेक है वहां पे, क्या वो खुद भी समझता है कि ये चीज सही है जो हमें दिलवाने की बात कर रहा है, हमें कह रहा है कि ले लो, उसको लगता है इतनी ऊपर जाएगी तो ये तो फिर अपने लिए भी रख सकता है,
उसको नजर नहीं आ रहा। तो ये चीज जो है ना, ये हमेशा मैं चाहता हूँ मेरे क्लाइंट्स में देखें। आखिर में जो एक चीज है जिसपे मैं इसको क्लोज करूंगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि बहरिया और कमर्शियल प्रॉपर्टी इस वक्त इसमें खींचातानी चल रही है। लोग अभी कमर्शियल की तरफ नहीं आ रहे। मैं इस वक्त वहां पे काम कर रहा हूँ। मेरा मानना ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जा चुकी है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो डेफिनेटली आने वाले दिनों में इसको उठाएंगे। तो बहुत सारे क्लाइंट्स की तरफ से रिएक्शन आ रहा है कि यार वो बहरिया के अपार्टमेंट्स भी हैं वहाँ पे, फिर ये कमर्शियल है, उसका रेट ये है, इसका ज़्यादा कैसे हो जाएगा, क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप चीज़ भूल रहे हैं। वो भूल क्या रहे हैं कि बहरिया ने जो अपार्टमेंट या जो चीज़ें खुद बनाई हैं वो उसकी अपनी कैलकुलेशन है, वो उसका अपना एक हिसाब किताब है। उसने अपार्टमेंट 6 फ्लोर से ज़्यादा बनाई नहीं, हाइट्स में 9 से ज़्यादा बनाई नहीं। कमर्शियल में ग्राउंड प्लस 30 बन रहे। बहरिया के ग्राउंड प्लस 30 नहीं बना सकता था, बना सकता था, तो उसने कमर्शियल में क्यों परमिशन दी, अपने पास क्यों नहीं रखी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना। कल को ये कमर्शियल रेगुलराइज होते हैं। मैं लीज की बात ही नहीं कर रहा, लीज को छोड़ दे, अभी वो चैप्टर ही क्लोज है। रेगुलराइज होते हैं तो क्या ये इससे ऊपर नहीं चले जाएंगे? उस वक्त पब्लिक जो आज सस्ती चीज नहीं ले रही, वो उस वक्त महंगी चीज ले रही होगी, और हम जैसे इन्वेस्टर उस वक्त उनको बेच के बाहर जा रहे होंगे। ले लो भाई, ले लो, तुम्हारे सरों पे डाल रहे हैं, ले लो। तो ये कमर्शियल में ये फैक्टर बहुत जरूरी है। इस वक्त सिटी के अंदर बिल्डर्स एस्केलेशन चार्जेस ले रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस दे रहे हैं, रेडी चीज इस वक्त हैंड ओवर नहीं कर रहा है। मेरी नॉलेज में 1-2 केसेस और आए, वो कैपिटल गेन खुद खा रहे हैं, क्लाइंट को नहीं दे रहे। ये कौन सा बिजनेस है यार, ये कौन सा तरीका है। बट बहरिया में अभी भी ऐसी चीजें हैं जिनमें जूस है, जिनमें आज परचेजिंग करके अगले 6 या 8 महीने साल बाद गेन लेके निकला जा सकता है। ये चीज जो है ना, ये मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग देखें, इसको समझें। और मैं आप लोगों के फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं वो ग्रुप ज्वाइन करें। मेरा नंबर मेंशन है, मुझसे बात करके मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने ऐड कर सकता हूँ, वहाँ पे और ज़्यादा हमारी चीज़ें चल रही होती हैं। और आखिर में मैं आप सबसे चाहूँगा कि ये मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, और आगे आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें तो वो भी करें काइंडली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।